तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और उम्मीद करता हूँ कि 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। हम लोग का टारगेट है 95% का, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैथ के लेकर, ठीक है। मैथ में जो आपका ये चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, बहुत लोगों का डाउट रहता है कि निर्देशांक ज्यामिति कंसेप्ट क्लियर हो ही नहीं पाता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2022 बोर्ड के लिए जो निर्देशांक ज्यामिति के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो छोटा से छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, मैं गारंटी लेता हूँ इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने की, ठीक है। और इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी निर्देशांक ज्यामिति की। इतना बेसिक से लेकर हाई लेवल तक इसमें डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों को कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस आप ध्यान से वीडियोस को आप देखते हो शुरू से लेकर लास्ट तक, तो यह जो चैप्टर है आपके हाथों में रहेगा, ठीक है। अभी तक आपने पढ़ा नहीं पढ़ा वो अलग बात है, लेकिन आज की बात, इस वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ये लगेगा कि हाँ भाई, निर्देशांक ज्यामिति हमें समझ में आ गया है। हमें वो चीज़ पढ़ना है जो उसकी बोर्ड एग्जाम में है, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति। और अच्छे तरीके से नोट्स कीजिएगा और अच्छे तरीके से समझिएगा। वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के यहाँ, ताकि वो भी निर्देशांक ज्यामिति को अच्छे तरीके से समझ पाए। और सारी विषय अच्छे तरीके से चल रही है, उसको नहीं देखें तो प्ले लिस्ट पर जाइए। प्ले लिस्ट बना है 2022 बोर्ड का न्यू, वहाँ पे सारे वीडियोज उपलब्ध हो रही हैं, सारे रेगुलर वीडियोज आ रही हैं, उसको भी देखिए। क्योंकि सिर्फ मैथ में ही 95% नहीं लाना है, सब में लाना है, ठीक है। तो सबकी तैयारी अच्छी तरीके से कर रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फार्मूले के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब तक वो फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस फार्मूले पे ही आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उस फार्मूले पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो फार्मूला कौन सा है और कौन सा फार्मूला आपको याद करना है, कैसे याद करना है, ये सब कुछ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो फार्मूला पहला जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको नोट कीजिए। पहला जो हमें याद करना है, वो पहला पॉइंट याद करना है आप लोगों को, मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह बात सबको याद होना चाहिए। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है। जैसे ग्राफ आप लोग देखें ना, एक्स डैश वाई डैश सच होता है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक यही बीच में होता है आपका 0,0 एक्स, वाई, ठीक है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला पॉइंट तो आपको एकदम याद ही होना चाहिए। छोटा सा पॉइंट है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, बस इतना हो गया ना। इसके बाद दूसरा जो याद करना है आपको, ठीक है, वो याद करना है दो बिंदु, जैसे दो बिंदु दिया रहेगा आपको, दो बिंदुओं एक्स कमा वाई मान लेते हैं एक बिंदु, और एक बिंदु मान लेते हैं x2 कमा y2 मान लेते हैं। यहाँ पे x1 कमा y1 और x2 कमा y2 दो बिंदु मान लिया। इनके बीच की दूरी, ठीक है। अगर आपको एक बिंदु यहाँ पे, जिसे मैं मान लेता हूँ एक बिंदु यह है, ठीक है, ये बिंदु A मान लेता हूँ, ये बिंदु B मान लेता हूँ, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस बिंदु के निर्देशांक आपको दे रखा है x1 कामा y1, और इस बिंदु का निर्देशांक दे रहा है आपको x2 कामा y2। अगर इन दोनों बिंदुओं का निर्देशांक दे चुका है, आप पूछा इन दोनों बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नोट कर लीजिए, जिसे डी से नोट करते हैं। डी बराबर होता है, ये फार्मूला आपको याद करना है। क्या फार्मूला होता है, करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही फार्मूला आपको, दूसरा फार्मूला याद करना है, ठीक है। कि अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछे तो हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, करणी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, सिंपल। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों तीसरा पॉइंट जो कि आपको याद करना है, ठीक है, कि अगर दो बिंदु दिया है आपको, क्या दो बिंदु, चलिए नोट कीजिए, दो बिंदु आपको दिया है, कौन कौन सा। पहला बिंदु आपका x1 कामा y1, तथा एक बिंदु और जिसे हम कहेंगे x2 कामा y2 को अगर m1 संबंधे m2 के अंत विभाजन, चाहे आप कह सकते हैं कि अंत अनुपात में विभाजित वाले
अंतः अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है मेरे प्यारे विद्यार्थी इस मेथड से। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये चीज़ कह रहा है कि दो बिंदु दिया है, एक बिंदु मान लेते हैं ए है, ये बिंदु आपका बी है। ठीक है, अब देखिए ए का निर्देशांक आपको दे रखा है कितना, ए का निर्देशांक आपको x1 कामा y1 दे रखा है और इसका निर्देशांक दे रखा है आपको x2 कामा y2 दे रखा है। अगर इस बिंदु को जो ये रेखा है, इस रेखा को कोई m1 संबंधी m2 के अनुपात में क्या कर रहा है, अंत अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बिंदु के निर्देशांक क्या कीजिए। ठीक है, ये जो बिंदु होंगे, पॉइंट होंगे, इन्हीं पॉइंटों का निर्देशांक पूछता है। m1 और m2 का वैल्यू देगा, इन पॉइंटों को निर्देशांक पूछेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों तब इस प्रकार का आ जाए क्वेश्चन, तो कौन सा हमें फार्मूला यूज़ करना है, तो यहाँ नोट कीजिए कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यूज़ करना है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, ये तो आपका x निकल जाएगा और y विल निकालने के लिए क्या लगाएंगे, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस m2। यह फार्मूला यूज़ करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए फार्मूला याद नहीं रहेगा ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे निर्देशांक ज्यामिति में। ठीक है, तो ये फार्मूला तीसरा मालूम चल गया ना कि अगर दो बिंदु दिया हुआ है, उसका अनुपात अंत अनुपात m1 प्लस m2 दिया हुआ है, तो निर्देशांक पूछेगा किसका निर्देशांक क्या होगा। डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे, निकल जाएगा आप लोगों का। बताइए कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्लियर हो गया। इसके बाद चलिए चौथा पढ़ते हैं। चलिए चौथा, पहले आप लोग फार्मूला नोट कीजिए, इसके बाद क्वेश्चन करिएगा। देखिए एक भी क्वेश्चन फंसेंगे नहीं आप लोग। चौथा, दो नोट कीजिए। दो बिंदु आपको दिया है x1 कामा y1 व एक बिंदु आपका x2 कामा y2, दो बिंदु दिया हुआ है, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक यह पूछता है क्वेश्चन। यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, कह रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि एक बिंदु यह ए है और ये बिंदु बी है। ए के निर्देशांक आपका दे रखा है x1 कामा y1 और बी का दे रखा है x2 कामा y2 दे रखा है। ठीक है, कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को, इन रेखाखंड को मिलाने वाले मध्य बिंदु, यहाँ कोई बिंदु ए बी मान लेंगे। ठीक है, इन्हीं ए बी का आपको पूछेगा कि इसका निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, तो ये किस फार्मूले पे लगेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर इस प्रकार क्वेश्चन आए तो आपको सिंपल लिखना है x1 प्लस x2/2। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लेंगे और y और क्या निकाल देंगे, y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो यहाँ से x की निकल जाएगी, वहाँ y की निकल जाएगी, मतलब कि a बराबर यहाँ ये निकल जाएगा a1 प्लस a2/2 और यहाँ से ये निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, ये वाला। ठीक है, अगर कंबाइन करके लिखें तो इस तरह लिखा जाता है फार्मूला, x1 प्लस x2/2 और कामा y1 प्लस y2/2, इस तरह इस फार्मूला को लिखते हैं। ठीक है, तो फार्मूला फिलहाल नोट कर लीजिए। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे और क्वेश्चन अब बन जाएगा तुरंत, मात्र 2 मिनट में बन जाएगा। लेकिन फिलहाल फार्मूला याद होना चाहिए। जितना फार्मूला बता रहा हूँ मुझ ज़बान याद होना चाहिए, बता रहे हैं, फिर मेरी गलती मत दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फार्मूला है तभी ये क्वेश्चन है, नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पाँचवा फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं, इसे नोट कर लीजिए। पाँचवा होता है कि पाँचवा का पहला देखिए, पाँचवा में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन, तो पाँचवा में पहला पूछा जाता है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष, और त्रिभुज से क्वेश्चन आएगा, यदि त्रिभुज के शीर्ष, अगर त्रिभुज के शीर्ष मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे त्रिभुज 3 होता है ना, देखिए त्रिभुज इस तरह बनता है, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं।
आपका ABC। तो त्रिभुज के शीर्ष अगर आपके x1 कामा y1 फिर x2 कामा y2 फिर x3 कामा y3 है, अगर किसी त्रिभुज का शीर्ष मतलब इसको A को मान लेते हैं x1 कामा y1, इसका शीर्ष मान लेते हैं x2 कामा y2 और इसका शीर्ष दिया है x3 y3। अगर ये चीज़ तीनों का शीर्ष दिया है त्रिभुज का, तो पूछेगा तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक पूछता है। तो अब देखिए, अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया हुआ है और पूछ दे कि त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक मतलब कि ये चीज़ें जो यहाँ मिलेंगी इनका निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक पूछे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है एक, कौन सा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। बात खत्म। यहाँ पे त्रिभुज के केंद्रक तुरंत निकल जाएगा अगर तीनों शीर्ष दिए हुए हैं तो। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थी, बताइए यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए वही त्रिभुज से क्वेश्चन क्या पूछेगा, वही त्रिभुज सेम रहेगा, पूछ देगा आपसे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तीनों का शीर्ष दिया रहेगा, अब पूछेगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए तीनों शीर्ष दिया हुआ है, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछ दे, तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो फार्मूला लग जाता है 1/2 करड़ी में x1 फिर कोष्टक में लिखेंगे y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 फिर y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 फिर लिखेंगे y1 माइनस y2। ठीक है, तो यह फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है, इसे थोड़ा इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप तोड़ सकते हैं इसको इस तरह, 1/2 यहाँ से इसको गुणा कर सकते हैं, तो हो जाएगा आपका क्या, x1 y2 माइनस x1 y3 प्लस ये हो जाएगा x2 y3 माइनस x2 y1 हो जाएगा प्लस x3 y1 माइनस x3 y2 हो जाएगा। इस तरह थोड़ा इम्प्लीमेंट करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अब देखिए लास्ट पॉइंट एक और बात करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए लास्ट पॉइंट कह रहा है, यदि 3 बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो तीनों बिंदु संरेख हैं। तीनों बिंदु संरेख होंगे कब, देखिए पूछ लेता है, तीनों बिंदु संरेख। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ दे कि भाई तीनों बिंदु क्या है, संरेख होंगे त्रिभुज में, जो ये बिंदु तीनों है ना, तीनों बिंदु संरेख होंगे त्रिभुज में, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना वो 0 के बराबर होने लगता है। त्रिभुज का संरेख होना क्या कहलाता है, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का 0 के बराबर होना। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो हम लोग निकालेंगे ना वो 0 के बराबर हो जाता है, और तब 0 के बराबर हो गया तो समझिए कि तीनों बिंदु क्या हो गए, संरेख होंगे। तो इतना पॉइंट आपको भाई किसी कीमत पे, आप अगर बेसिक हैं, टैलेंट हैं, नहीं टैलेंट, इतना तो आना ही चाहिए ना, तो ये क्वेश्चन हिलेगा नहीं भाई, बता दे रहा हूँ। निर्देशांक ज्यामिति की, ठीक है, तो इतना चीज़ आपको पहले एकदम अपने दिमाग में, जहन में, इस चैप्टर के इतना चीज़ तो आपको याद होना ही चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चन कर पाओगे। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस किस कैटेगरी से पूछते हैं। वादा है आपसे एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं अगर इतना पॉइंट अगर याद है आप लोगों को जितना मैं बताया हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आप पूछेगा कैसे, इसके बाद चुटकियों में आप सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देगा आपको बिंदुओं दे देगा आपको 5,0, जैसे एक बिंदु दे दिया, और दे देगा आपको -12,0 के बीच की दूरी है। चलिए अब बताइए, अब तो आपको क्लियर होनी चाहिए ना। दे दिया कि बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है। अब इसे हल कीजिए। आप कहोगे कि बिंदु 2 बिंदु दिया है, मतलब एक बिंदु इसको ए मान लेते हैं, एक बिंदु इसको बी मान लेते हैं। ए का निर्देशांक 5,0 दिया है और इसका दिया है -12,0।
ठीक है। और इनके बीच की दूरी पूछ रहा है, मतलब डी पूछ रहा है। अब मैंने तो फार्मूला आप लोगों को बताया है, जस्ट आप लोगों को दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या मैंने बताया है कि अच्छा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी मेथड से लगेगा, ठीक है। तो अब आप करोगे, यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे हल करते समय लिखोगे बिंदुओं कितना दिया है 5,0 और एक दिया है -12,0। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो यहाँ 5 क्या हो जाएगा आपका x1 और ये क्या हो जाएगा y1। इसी तरह -12 क्या हो जाएगा x2 और 0 क्या हो जाएगा y2। अब बस अब करना है क्या, अब तो वैल्यू रखना है, रख लेते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, d बराबर x1 मतलब 5 माइनस x2 मतलब -12, तो यहाँ कोष्टक में -12 का क्या करना है होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 0 माइनस y2 कितना है 0 का होल स्क्वायर। डी बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5 माइनस में माइनस गुणा होगा तो हो जाएगा +12 का होल स्क्वायर और प्लस 0 में से 0 गया तो 0 का होल स्क्वायर। तो डी बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 12 5 17 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस 1 का हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर 0 ही होता है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 17 का होल स्क्वायर कितना होता है 289 प्लस 0, ठीक है। डी बराबर क्या हो जाएगा 289 में 0 जोड़ोगे तो 289 आने वाला है। अब 289 का वर्गमूल निकालोगे तो 17 आ जाएगा और इसकी कोई इकाई नहीं होती है दूरी की, इसलिए हम लिखेंगे इसको इकाई, सिर्फ यूनिट कोई है नहीं इसकी कि मीटर में और सेकेंड में, तो इसको इकाई लिखा जाता है। तो डी बराबर 17 इकाई, बात खत्म। ये हो गया प्यारा सा आंसर। तो इसी प्रकार से पहला कैटेगरी आपको आ गया ना। एग्जाम में पूछेगा, आपको दो बिंदु देगा, पूछेगा कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। आपको करना है कि आंख बंद करना है, डायरेक्ट ये फार्मूला का इस्तेमाल करना है और ये क्वेश्चन आपके हाथों में बन गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कभी छोड़ेंगे आप, बताइए। कभी जीवन में अगर आ जाए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद कीजिए, तो इस मेथड से आप नहीं लगा लोगे, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। चलिए, तो होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देखिए उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा एक क्वेश्चन देखिए इस प्रकार पूछेगा आपसे, कहेगा कि बिंदु P, कोई बिंदु P दिया है -6,8 की मूल बिंदु से दूरी हाँ दे दिया कि बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी। अब आप कहोगे मूल बिंदु तो हमें सर बताए थे कि मूल बिंदु किसे कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, मतलब कि जो ये P है P -6,8, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। और मूल बिंदु से दूरी पूछा है, तो मूल बिंदु क्या होता है निर्देशांक 0,0, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये दूरी पूछा है तो मतलब इन दोनों बीच की दूरी पूछा है, ठीक है। इस तरह तो हम जान जाएंगे कि अच्छा काम बन गया। अब इनके बीच की दूरी पूछा है तो फार्मूला लगाएंगे डी बराबर क्या होता है फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तब तक मूल बिंदु आप जानते नहीं रहेंगे तो 0,0 कैसे लिखोगे, तो इसलिए मैं आगे बता दूंगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। अब तो सिंपल हल हो गया ना, इससे अब क्या हो जाएगा, ये आपका x1 ये y1 हो गया और आपका ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2 हो गया। यही वैल्यू रख देना है। x1 की वैल्यू कितना हो जाएगी -6, फिर माइनस x2 की वैल्यू कितना हो जाएगी 0 का होल स्क्वायर और प्लस y1 कितनी वैल्यू है 8, y2 की वैल्यू कितना है 0 का होल स्क्वायर। डी बराबर क्या लिख दोगे आप, -6 में -0 जोड़ोगे तो -6 ही आने वाला है, इसका होल स्क्वायर प्लस 8 में से 0 घटाने वाले हो तो 8 ही आने वाला है, इसका स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर करोगे तो 36 प्लस 36 आएगा और प्लस 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 36 और 64 कितना हो जाएगा 100। तो डी बराबर क्या 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10। तो इकाई दूरी है तो इसको इकाई लिखा जाएगा, मतलब डी बराबर 10 इकाई। मतलब ये चीज़ मालूम चल गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि बिंदु जो P था -6,8 की मूल बिंदु से दूरी कितनी है 10 इकाई है। तो देखिए जब तक आप मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 नहीं जानते रहेंगे तो कैसे लिख के इसको लगा लिए होते, नहीं लगा लिए होते। तो यही बात होती है, कंसेप्ट क्लियर है ना आपका। क्वेश्चन कहीं से पूछेगा आप छूट के मुड़ा दोगे। तो क्वेश्चन में दूसरा भी पूछता है इस प्रकार के, एक बिंदु दे देगा, पूछेगा मूल बिंदु से दूरी इसकी कितनी है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बताइए
कोई यहाँ तक दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर होगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर तीसरा दे रखा है कि दो बिंदु की निर्देशांक -8, 0 तथा 0, -8 है। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब मैंने बताया है अभी जस्ट फार्मूले में आप लोगों को आगे डिस्कस कर दिया हूँ कि मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है कि x बराबर हम लोग क्या लिखते थे, x1 + x2/2 और y बराबर क्या लिखते थे, y1 + y2/2। यह होता है मध्य बिंदु का सूत्र निकालने का फॉर्मूला। तब ये चीज़ मालूम है तो निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, तो मध्य बिंदु x का पहले निर्देशांक निकाल देते हैं, यहाँ x का। तो देखिए पहले दो बिंदु दिया है ना, दो बिंदु क्या दिया है, एक आपका दिया है -8, 0, ये पहला बिंदु हो गया जिसे मान लेते हैं। दूसरा बिंदु दिया है आपका 0, -8, ये आपका बी बिंदु दिया है। तो यह तो आपका कहलाएगा x1, y1 और ये आपका कहलाएगा x2, y2 कहलाएगा। इतना तो आप लोग जानते ही हैं। अब हमें x निकाल लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x1 मतलब क्या है -8 प्लस x2 क्या है 0/2 हो जाएगा। इसी तरह y1 निकालेंगे तो y1 कितना है 0 और प्लस y2 कितना है -8 बटे में क्या हो जाएगा 2। तो यह हो जाएगा x बराबर -8 में 0 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा -8 + 2 कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा -4। इसी तरह y बराबर 0 में एक आ जाएगा 0 और प्लस -8, 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0 में से -8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा -8/2 कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ भी 4 आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे हो कि वो x बराबर भी -4, y बराबर भी -4। ठीक है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा, यहाँ लिखिएगा, इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक कोई भी निर्देशांक पहले x लिखते हैं तब y लिखते हैं, मतलब भुज लिखते हैं कोटि। तो x क्या आपका -4 और y भी आपका -4 है, मतलब कि आपका निकल गया मध्य बिंदु के निर्देशांक -4, -4 निकल गया। तो क्या चीज़ में फार्मूला है, फार्मूला याद था तो लग गया, नहीं याद रहता तो कुछ नहीं कर पाते। तो क्लियर हो गया, इसलिए मैं फार्मूला पहले डिस्कस कर दिया हूँ। ठीक है, देखिए सब लग रहे हैं ना, तो बिल्कुल लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे, बहुत भारी चीज़ थोड़ी है। बस आप रेगुलर बने रहो, प्रैक्टिस करते रहो, सारे क्वेश्चन कर डालोगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर। क्वेश्चन नंबर चलिए 4 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 मेरे प्यारे विद्यार्थियों दिया कि उस त्रिभुज का केंद्र ज्ञात कीजिए। अभी त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करने का फॉर्मूला मैं बताया हूँ। ठीक है, उस त्रिभुज का केंद्र ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 7, 5, 5, 7 और -3, मतलब त्रिभुज के 3 शीर्ष मैंने बताया था कि अगर त्रिभुज के 3 शीर्ष दिया हुआ है, जैसे A, B, C दिया है, A का निर्देशांक मान लेते हैं कि 7, 5 दे दिया, B का मान लेते हैं कि 5, 7 दे दिया और C का मान लेते हैं -3, मैंने बताया कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया है, तो उसके केंद्र का अगर निर्देशांक पूछे कि इसका निर्देशांक क्या होगा केंद्र का, तो फार्मूला क्या बताया था मैंने आप लोगों को, मैंने बताया था कि x बराबर क्या निकालोगे आप, x1 + x2 + x3। ठीक है, x3 है यहाँ पे, x3/3 और y का वैल्यू कैसे निकालोगे, y1 + y2 + y3/3। यह होता है क्या, केंद्र का शीर्ष निकालने का फार्मूला। ठीक है, मतलब केंद्र का निर्देशांक निकालने का। तो सिंपल है, आपको 3 बिंदु दे रखा है, एक A, एक B और एक C, मतलब तीनों के शीर्ष दिए हुए हैं 7, 5, इसका दिया है 5, 7, इसका दिया है -3, करना क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिंपल है। इसको आप क्या मानोगे, x1, y1, इससे क्या मानोगे x2, y2, इससे क्या मानोगे x3, y3 मानोगे। अब तब इसको मान लिया तो सिंपल, चलिए निकालते हैं। तो x बराबर क्या होगा, x1 + x2 + x3/3। तो चलिए निकाल देते हैं। तो x बराबर हो जाएगा, x1 की वैल्यू कितना है 7, x2 की वैल्यू कितना है 5, x3 की वैल्यू कितना है -3 बटे क्या हो जाएगा 3। तो हो जाएगा x बराबर 7 + 5 प्लस गुणा इस माइनस में होगा तो -3/3, x बराबर 7, 5, 12 -3/3। तो x बराबर 12 में से 3 गया तो 9/3 कट जाएगा, तो x बराबर 3। अब x बराबर 3 निकल गया। इसी प्रकार हम इधर साइड में y निकाल देंगे। y निकालने का क्या होता है, y1 + y2 + y3/3 होता है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 कितना है 5, y2 कितना है 7 प्लस y3 कितना है 3
बटे क्या हो जाएगा 3। तो y बराबर 7 5 12 3 15/3 कट जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा 5। तो देखिए x बराबर 3 y बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए केंद्रक त्रिभुज का जो केंद्रक निर्देशांक निकल जाएगा वो x, y निकल जाएगा। और x का वैल्यू कितना है 3 और y का वैल्यू कितना है 5, मतलब 3, 5। 3, 5 केंद्र के क्या निकल जाएगा, निर्देशांक निकल जाएगा। ठीक है, तो केंद्र के निर्देशांक कितने हो गए 3, 5। ये हो गया आंसर। तो ये सब क्या है, फार्मूला है। फार्मूला अगर आपको याद है, ठीक है, यहाँ पे, तो आप चीज़ों को आसानी से हल कर पाओगे। तो इसलिए मैं पहले आप लोगों को फार्मूला डिस्कस कर दिया था। ठीक है, अब बताइए कि एक भी क्वेश्चन फंस रहे हो आप लोग, एक भी क्वेश्चन में नहीं फंस रहे हो, सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पा रहे हो। तो यही बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बस कंसेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस है ना, तो एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, चाहे वो अपने आप में कोई भी चैप्टर हो। मैं सारे चैप्टर क्लियर करा दूंगा, आप लोग टेंशन ना लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, अब इसे भी हल कर पाओगे, पेपर में क्वेश्चन देखने को तो मिलेगा ही। ठीक है, कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4, 6 और -3, 5 है। तो त्रिभुज का तो अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और त्रिभुज के शीर्ष दे चुका है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए का निर्देशांक दे रखा है 1, -1, बी का दे रखा है -4, 6, सी का देख रखा है -3, -5। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला मैं बताया हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 बड़े कोष्टक में x1 - y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 फिर प्लस x3 y1 - y2। यह होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला। तो सिंपल है, कर लेते हैं ना हल। यहाँ पे बिंदु ए दिया है जो वो है 1, -1, बी जो दिया है वो दिया है -4, 6, सी जो दिया वो है -3, -5। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2, ये हो गया x3, ये हो गया y3। बस अब वैल्यू रख देना है। चलिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 है तो 1/2 लिख लीजिए, बड़ा कोष्टक लगा दीजिए। x1 बराबर क्या है यहाँ पे 1, फिर y2 - y3, y2 - y3, y2 क्या है 6, y3 क्या है -5, तो यहाँ -5 लिख देंगे। ठीक है, कोष्टक बंद, प्लस यहाँ पे आइए x2 कितना है, x2 -4 है, तो x2 -4 तो इस तरह लिखेंगे -4, फिर कोष्टक में y3 - y1, y3 क्या है y3 -5 है, फिर -y1 कितना है -1 है, तो यहाँ पे इस तरह -1 लिखा जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस के बाद क्या आएगा x3 कितना है x3 -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3, फिर कोष्टक में y1 - y2, y1 कितना है y1 -1 है तो -1, फिर -y2 कितना है 6, तो 6। अब जाके यहाँ इस तरह होगा। ठीक है, ध्यान समझिए, बहुत माइनस प्लस का खेल होता है, एक भी माइनस गड़बड़ाया सवाल क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से हल करेंगे। 0 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 1। ठीक है, कोष्टक में क्या होगा यहाँ पे 6, माइनस में माइनस गुणा होगा तो हो जाएगा +5। ठीक है, फिर प्लस ये -4 है उसी तरह रहने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आइए -5, माइनस में माइनस गुणा होगा तो हो जाएगा +1, फिर प्लस -3 जैसे वैसे उतार दीजिए। -1 और -6 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, -1 और -6 -7। ठीक है, इसके बाद आइए धीरे से, एक भी मिस्टेक होगा ना पूरा मिस्टेक हो जाएगा। अब हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा यहाँ 6, 5, 11, 11 को गुणा 1 में करोगे तो 11 ही होने वाला है, प्लस ये देखो -5 और +1, यहाँ से कितना आ जाएगा -5 और +1, तो यहाँ से आ जाएगा -4, और माइनस का गुणा इस माइनस में करोगे तो आ जाएगा प्लस, और 4 गुणा 4 में करोगे तो हो जाएगा 16।
बीच में प्लस, माइनस गुणा इस माइनस में करोगे तो प्लस, और बीच में प्लस तो है, ये प्लस हो गया। 7 त्रिक 21, बात खत्म। आइए धीरे से, त्रिभुज बराबर क्या हो जाएगा 1/2, जोड़िए 6 1 7 1 8, 6 1 7 1 8, 2 1 3 1 4, 48। ठीक है, ये हो जाएगा त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे 48। काट दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, कितने बार में कट गया 24 बार में, तो 24 वर्ग आ जाएगा। 24 वर्ग मात्रक इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 24 वर्ग मात्रक, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग मात्रक है, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग में लिखते हैं ना। तो इस प्रकार देखिए एक क्वेश्चन आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, जो कि आप इस ढंग से, आप जिस प्रकार फार्मूला है फार्मूले पर रख के माइनस प्लस का अच्छे तरीके से ध्यान देते हुए आप लोग लगाइएगा। नहीं तो देखिए एक भी माइनस करवाएगा ना तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया ना। इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, एकदम निश्चित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए 2,3, बिंदु बी 4, के और सी 6,-3 संरेखीय हैं। अभी मैंने बताया था संरेखीय किसे कहते हैं। संरेखीय जब होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होने लगता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मैं आप लोगों को शुरू में ही बता दिया है। तो एक लाइन लिखेंगे ताकि आपको क्लियर हो सके। आप लिखोगे चूँकि तीनों बिंदु संरेखीय हैं, क्योंकि आगे बोल रखा है ना, क्योंकि तीनों बिंदु क्या है संरेखीय हैं, तीनों बिंदु क्या है संरेखीय हैं, तीनों बिंदु क्या है संरेखीय हैं। इसलिए क्या होगा त्रिभुज, इसलिए इससे बनने वाले त्रिभुज, इसलिए इससे बनने वाले त्रिभुज जिससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल वो क्या होगा शून्य होगा। क्या होगा शून्य होगा। ठीक है, ये होगा। तो कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए, 3 बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं और कह रहा है संरेखीय है। तो सिंपल है, करना क्या है, आराम से हल कर पाएंगे। देखिए त्रिभुज है, ये आपका ए बी सी शीर्ष दिए हुए हैं। पहला आपका दिया है 2,3, बी का निर्देशांक 4, के और सी का देखा रहा है 6,-3 और कह रहा है कि के का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, और आगे से बोल रखा है कि यह संरेखीय होंगे। तो के का वैल्यू कैसे होगा, पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिख के उसको 0 के बराबर कर देंगे। तो सिंपल है, चलिए हल कर लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सूत्र क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0। इसलिए 0 कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है संरेखीय है। बस इसी फॉर्मेट पर रख दीजिए, आपका क्वेश्चन आपके हाथों में रहेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2 और ये क्या हो जाएगा x3 y3 हो जाएगा। क्लियर, यहीं से वैल्यू रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 x1 कितना है 2, y2 कितना है k माइनस y3 कितना है -3, तो हो जाएगा -3 प्लस x2 कितना है 4, y3 कितना है -3, फिर माइनस y1 कितना है 3, फिर प्लस x3 कितना है 6, y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है k बराबर 0। अब इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, इसे हल कीजिए, ये क्या हो जाएगा 2 को 2 इसी तरह पहले रखिए, k माइनस गुणा होगा तो +3 प्लस 4 को ऐसे ही रख दीजिए, -3 और -3 कितना हो जाएगा -6 प्लस ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 6 के बराबर 0। इस हल करेंगे
तो क्या हो जाएगा 1/2, 2 में के को गुणा करेंगे तो 2k प्लस 2 तिहाई 6 प्लस गुणा नहीं, प्लस तो ऐसे रहने दीजिए, इसका गुणा पहले कीजिए। 4 माइनस 6, 6 चौको 24 प्लस 18 माइनस 6 के बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, 2k प्लस 6 प्लस गुणा माइनस में होगा तो माइनस 24 प्लस 18 माइनस 6 के बराबर 0। हल कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ देखिए प्लस 2k और माइनस 6k, माइनस 4k आ जाएगा। ठीक है, और देखिए 18 और प्लस 6 कितना होगा 24 प्लस 24 माइनस 24, यहाँ से पूरा ये तीनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 18 में 6 जोड़ेंगे तो प्लस 24 और माइनस 24 पूरा कैंसिल। ठीक है, इतना आ गया बराबर क्या गया 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ ना। चलिए अब हो जाएगा यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे माइनस 4 के बराबर 0, ये आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 2 से 2 काट दीजिए तो माइनस 2 के बराबर क्या आ गया 0, माइनस 2 के बराबर कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ से के बराबर क्या आ जाएगा 0, माइनस 2 गुणा में तो माइनस 2 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो के बराबर क्या आ जाएगा 0। तो के बराबर आ गया 0, यही वैल्यू पूछा था। तो के का अभिष्ट मान कितना हो जाएगा, के का अभिष्ट मान 0, बात खत्म। तो के का वैल्यू पूछा था, के का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। तो इस प्रकार मेरे प्यारा विद्यार्थी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आना तय है, और जिस प्रकार भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसको आसानी से कर पाओगे, मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, कोई भी एक भी क्वेश्चन छोड़ के आने वाले नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया, बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 6 तक। हमको तो नहीं लगता क्वेश्चन 6 दिक्कत होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और उसे हल करेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि बिंदु 2, y और 5, 6 के बीच की दूरी, देखिए इन दोनों के बीच की दूरी आगे ही दे चुका है कि इन दोनों के बीच की दूरी 5 है, तो y का मान पूछा है, तो y का मान याद कीजिए। तो सिंपल है, सूत्र होता है दो बिंदु के बीच की दूरी का d बराबर क्या होता है फार्मूला, d बराबर फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र होता है। ठीक है, इतना से हल करेंगे। तो कह रहे हैं यदि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 5 है तो y का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिंदु 2 दिया है, एक तो 2, y और एक बिंदु दिया है 5, 6। इसे मान लेंगे x1, इसे मान लेंगे y1, इसे मान लेंगे x2, इसे मान लेंगे y2। ठीक है, चलिए निकालते हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बिंदुओं 2, y और 5, 6 के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी कैसे निकलेगी, तो दोनों बीच की दूरी क्या होता है d, तो d तो आगे से दे रखा है कितना 5, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा x1 कितना है, इसे हम लोग मान लेंगे x1, ये हो गया y2, ये हो गया आपका x2, ये हो गया y2। ठीक है, तो x1 कितना है 2 माइनस x2 कितना है 5, तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है x1 y1 है और x2 ये y2 है, तो y1 कितना है y माइनस y2 कितना है 6, तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आराम बढ़िया से, ये आपका x1 कामा y1 है, आपका x2 यहाँ पे कामा है y2 है। ठीक है, मैं छोटा छोटा लिख दिया हूँ। तो फार्मूला हो गया, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से -2, मतलब 2 में से 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर और प्लस ये क्या होगा y माइनस 6, तो हो जाएगा आपका y माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब देखिए करना हमें ये चीज़ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे हल करते हैं। देखिए ध्यान से एक चीज़ समझिए, ये पूरा का पूरा क्या है करड़ी में वर्गमूल है, पूरा का पूरा क्या है वर्गमूल है। अगर इस पूरे के पूरे वर्गमूल को इधर में भेज दूँ तो ये वर्गमूल जो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा पूरा का पूरा वर्ग हो जाएगा और ये करनी हट जाएगी, तो हो जाएगा सिर्फ -3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और माइनस -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और प्लस ये क्या हो जाएगा आपका y माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, होगा क्लियर। तो ये हो जाएगा 25
+9 इधर जाएगा तो -9 बराबर इधर बच जाएगा y माइनस 6 का होल स्क्वायर। 25 में से 9 जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बच जाएगा 16 बराबर y माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो इसको इधर लिख दीजिए तो हो जाएगा y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 16 लिख सकते हो। यह वर्ग है, उधर भेजेंगे तो वर्गमूल में चल जाएगा, तो y माइनस 6 बराबर वर्गमूल 16 हो जाएगा। तो y माइनस 6 बराबर 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो y बराबर 4 और +6 उधर जाएगा और -6 उधर जाएगा तो +6, तो y बराबर 10। बात ख़त्म। आइए हमसे वैल्यू पूछा था y का, ठीक है, ये नहीं पूछा था कि y का मान ज्ञात कीजिए, तो y का मान कितना आ गया 10। तो सिंपल है, दो बिंदुओं का दूरी 5 दिया था, दो बिंदुओं का सूत्र मैंने लगाया, दूरी 5 आगे से डिनोट किया, वहाँ से वैल्यू आपका y का निकल गया, सिंपल। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तय है भाई, हाँ ना, ठीक है। तो हमको तो नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन आप छोड़ पाओगे एग्जाम में, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन पर डालोगे अच्छे तरीके से। चलिए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए उसको देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए ये टाइप बच गया था, इसको कर लीजिए कि बिंदु 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक संबंधित 2 के अनुपात में अंत विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मैं आगे आपको फार्मूला बता चुका था इसका कि अगर अंत विभाजित कोई रेशियो में कोई वैल्यू करता है, उन दोनों का निर्देशांक दे देगा था। अब पूछेगा किसको अंत विभाजित करता है तो उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए क्या क्या दे रखा है, उसको ध्यान से देखते हैं और समझते चलते हैं। दो बिंदु दिया है, एक बिंदु ये ए और एक बिंदु बी दिया है। ए का निर्देशांक दे रखा है 2, -3 और बी का दे रखा है -4, 6, और कहीं दोनों को जो मिलाती है वो किस रेशियो में डिवाइड करती है, एक संबंधित 2 की। इस हमने M1 और M2 माना है, ठीक है। ये आपका क्या दिया है, M1:M2 दिया है रेशियो, ठीक है। खैर, विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, मैंने बताया था आप लोगों को फार्मूला, अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोला, तो हम लोग यहाँ मान लेंगे कि माना अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, हमको ज्ञात करना है, और उसको मान लेते हैं हम कि वो क्या है, x, y है, यही ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए अब क्रियाकलाप करते हैं। तो यहाँ आपको M1 बराबर क्या दे रखा है, 1, और M2 बराबर दे रखा है 2। M1 बराबर 1 और M2 बराबर 1। और अंत विभाजन की स्थिति क्या होती है, इसका फार्मूला क्या होता है अंत विभाजन का, मैंने आप लोगों को बताया था कि अंत विभाजन का फार्मूला शुरू में ही बताया था, और लिख भी देता हूँ मैंने बताया था कि x बराबर कैसे निकालते हैं, M1x2 + M2x1 और बटे M1 + M2, और y का निकलता है M1y2 + M2y1 और बटे में M1 + M2। बस अब करना क्या है, तो सिर्फ रखना है, हल हो जाएगा, ठीक है। तो M1 + M2 का वैल्यू दे चुका है, और दो बिंदु आपको दिया है, 2 क्या दे रखा है, 2, -3 और एक बिंदु दे रखा है -4, 6, ठीक है। तो इसे क्या मान लीजिएगा आप लोग, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। अब रखते हैं, पहले x निकालेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, M1 बराबर 1 गुणे x2 बराबर -4 धन M2 बराबर 2 गुणे x1 बराबर 2, ठीक है, बटे में M1 + M2 मतलब 1 + 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -4 गुणे 1 -4 + 2 दूनी के 4 बटे 2 और 1 3। x बराबर -4 में से 4 गया तो 0/3, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0। इसी प्रकार इधर y निकाल देते हैं। y बराबर क्या होता है, M1 1 y2 कितना है 6 प्लस M2 कितना है 2 प्लस y1 कितना -3 बटे M1 + M2 मतलब 1 + 2। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 में 1 गुणा करेंगे 6 प्लस में माइनस गुणा होगा तो -2 3 6 बटे 2 1 3। तो y बराबर 6 में से 6 गया तो 0/3, y बराबर भी 0। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों x बराबर भी 0, y बराबर 0, मतलब कि क्या, अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक जो आएगा, अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक
क्या आ जाएगा 0,0, क्योंकि x भी 0 y भी 0, तो ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और आप इसको करके आओगे बोर्ड एग्जाम में, वादा है मेरा आपसे। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से इस चीज़ों को समझ गए होंगे। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से कर पाओगे। चलिए, तो दिक्कत नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया है। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और उसको देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए ये क्वेश्चन बन जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा तगड़ा क्वेश्चन बनता है। यहाँ से एक क्वेश्चन देता है, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए हैं 3,0, 4,5, -1,4 और -2,1। अब समचतुर्भुज दिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समचतुर्भुज की समान भुजाएं हो, यह समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का निर्देशांक दे रखा है, इसको मान लेते हैं ए हो गया आपका, बी ये हो गया, सी और आपका डी हो गया। ए का निर्देशांक दे रखा है यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों 3,0 और बी का दे रखा है 4,5, सी का दे रखा है -1,4 और डी का दे रखा है -2,-1। और कह रहा है कि इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्षेत्रफल ज्ञात कैसे होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको यहाँ से मिला देंगे तो ये विकर्ण निकल जाएगा, इसको ये मिल जाएंगे तो ये विकर्ण। यहाँ पे दो विकर्ण आपके बन रहे हैं, एक आपका AC विकर्ण बन रहा है और आपका BD विकर्ण। इन्हीं दोनों बीच की बिंदुओं की दूरी, एक बार AC के बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे और एक बार BD के, तो दोनों विकर्ण निकल जाएगा। इसके बाद हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है, इसलिए निकाल रहे हैं विकर्ण क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबको मालूम है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1/2 प्रथम विकर्ण गुणे द्वितीय विकर्ण, यह फार्मूला होता है। तो ये बताइए, तब फार्मूला होता है तब तक हमको प्रथम विकर्ण नहीं मालूम रहेगा और द्वितीय विकर्ण हम इसको निकाल पाएंगे क्षेत्रफल नहीं ना। तो इसलिए पहले प्रथम विकर्ण हम क्या निकालेंगे, AC प्रथम विकर्ण हो गया यहाँ पे प्रथम विकर्ण, और BD हो गया यहाँ पे द्वितीय विकर्ण। अब प्रथम विकर्ण और द्वितीय विकर्ण निकालने के बाद फार्मूला पर रख देंगे, आ जाएगा। तो चलिए पहले हम निकालेंगे प्रथम विकर्ण। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चलिए निकालते हैं प्रथम विकर्ण AC। जब AC आप निकालोगे तो आप देख पा रहे हो कि A दिया है और C दिया है। A का निर्देशांक आपको दे रखा है 3,0 और C का निर्देशांक दे रखा है -1,4। तो इसे मान लेंगे x1, y1 और इसे मान लेंगे x2, y2। ठीक है, अब AC निकालना है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, सबको मालूम है, x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो D बराबर क्या निकल जाएगा यहाँ से, x1 कितना है 3 और -x2 कितना है -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 0 -y2 कितना है 4 इसका होल स्क्वायर। तो D बराबर क्या निकल जाएगा, D मतलब AC की बात हो रही है, AC की। ठीक है, आप लोग समझिएगा, AC की बात हो रही है। तो 3 माइनस होगा तो +1 का होल स्क्वायर और प्लस 0 में से 4 जाएगा तो 4 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर क्या निकल जाएगा, 3 1 4, 4 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 16, आप प्लस माइनस 4 का वर्ग करोगे तो 16। AC बराबर क्या निकल जाएगा 16 16 32, 16 16 32 निकल गया। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 32 को क्या लिखते हो आप लोग, 16 × 2 लिख सकते हो। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 बार निकल जाएगा और 2 अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो 4 कड़ी में 2 मात्रा का आपका AC आ गया, मतलब विकर्ण AC कितना आ गया, 4 कड़ी में 2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना, 4 कड़ी में 2। इसी प्रकार इस साइड हम निकाल लेते हैं, AC निकल गया। तो अब BD निकाल लेते हैं, BD, तो ये बिंदु B हो गया और ये बिंदु क्या हो गया D। तो B का निर्देशांक कितना दे रखा है, B का दे रखा है 4,5 और D का दे रखा है -2 और -1। करना क्या, इसे x1 या y1 हो गया या x2 और y2 हो गया, क्लियर। और दो बिंदुओं का सूत्र BD निकालना है तो कैसे निकलेगा, वही फार्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो BD बराबर क्या हो जाएगा, x1 कितना है 4 माइनस x2 कितना है -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, हाँ y1 - y2, y1 कितना है 5
और माइनस वाई टू कितना है, -1 का होल स्क्वायर। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर और एक जगह 5 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, 4 2 6, 6 का होल स्क्वायर करोगे तो 36, 5 1 6 का स्क्वायर करोगे तो 36। तो बी डी बराबर क्या आ जाएगा, 36 36 72। ठीक है, 72 को क्या लिख सकते हो, 36 × 2 लिख सकते हो आराम से। तो बी डी बराबर 36 का वर्गमूल 6 और करड़ी में 2 बच जाएगा, मतलब इतना मात्रक। ठीक है, अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से समझो एक चीज़। ठीक है, यहाँ पे ए सी और बी डी का वैल्यू निकल गया। पहला विकर्ण ए सी का वैल्यू निकल गया 4 करड़ी में 2 और बी डी का वैल्यू निकल गया 6 करड़ी में 2। हमसे पूछा है क्या, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये नहीं पूछा है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो लास्ट में निकाल देते हैं। इसलिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पहला विकर्ण ए सी, दूसरा का विकर्ण बी डी। ठीक है, यही हो रहा होता है। तो बिल्कुल ये हो जाएगा 1/2, ए सी का वैल्यू आया 4 करड़ी में 2 और बी डी का वैल्यू आया 6 करड़ी में 2। तो हो जाएगा 1/2, 4 6 के 24, करड़ी में 2 को गुणा करड़ी में 2 का तो हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना गया 24 वर्ग मात्रक। ये भाई दिखाई नहीं दे रहा है क्या, 24 वर्ग मात्रक, ये निकल गया सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला गया है। ठीक है, तो क्लियर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जो कि आप चुटकियों में कर दोगे। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए, ये क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया है तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन और हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद ये चैप्टर आपको संपूर्ण आपके हाथों में रहेगा, फिर ये चैप्टर आप खत्म। इसके बाद कोई पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। पैटर्न यही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। प्रश्न कह रहा है कि के किस मान के लिए बिंदु k-1 और 2, 1 तथा 4, 5 एक ही रेखा पर होंगे। एक ही रेखा पर होने का मतलब संरेख होता है। जब कोई बिंदु एक ही रेखा पे आ जाता है तो उसका मतलब संरेख होता है। तो वही लैंग्वेज थोड़ा चेंज किया है, तो मैं सोचा हूँ कि बता दूँ ताकि आपको अगर इस प्रकार बोर्ड एग्जाम पूछे तो आप घबरा जाओगे कि ये क्या कह रहा है। तो कुछ नहीं, संरेख होता है इसका मतलब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु आपके दे चुका है, 3 बिंदु दिए है ना, एक आपका k-1, ये आपका 2, 1 और आपका 4, 5। तो सिंपल है, इससे आप मान लो x1 ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, फार्मूला जानते हो ना आप लोग, उसी फार्मूला पर रख दो। त्रिभुज के क्षेत्रफल संरेख है तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल 1/2। ठीक है, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2। अब संरेख है तो 0 के बराबर कर दो। अब इसी फार्मूले पर रख दोगे, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, रख लेते हैं। तो 1/2 क्या हो जाएगा, x1 कितना है k, y2 कितना है 1 माइनस y3 कितना है 5 प्लस x2 कितना है 2, y3 कितना है 5 माइनस y1 कितना है -1, फिर प्लस x3 कितना है 4, y1 कितना है -1, फिर माइनस y2 कितना है 1 बराबर 0। चलिए हल कर दो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा इधर 1/2 k -1 - 5 कितना हो जाएगा -4 प्लस 2 5 माइनस प्लस 1 हो जाएगा 4, -1 और -1 -2 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका 1/2 -4 के प्लस 5 1 6 6 दूनी के 12 और ये हो जाएगा आपका -8 यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी के 8 -8 प्लस माइनस पूरा होगा माइनस 4 दूनी के 8 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका 1/2 और -4 के और 12 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा +4 बच जाएगा बराबर 0। ये हो जाएगा 1/2 गुणे -4 के और +4 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 2 भाग में, इधर जाएगा 2 तो गुणा में हो जाएगा, तो 2 तब इधर जाएगा गुणा में तो 0 हो जाएगा। इधर बच जाएगा आपका सिर्फ -4 के और +4 बराबर 0, क्योंकि 2 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा।
तो बच गया आपका क्या, -4 के बराबर, +4 उधर जाएगा तो -4, माइनस माइनस कैंसिल, के बराबर क्या आ जाएगा 4/4 कैंसिल, के बराबर 1 आ गया, बात खत्म। तो के बराबर 1 यहाँ पे आंसर आ गया। तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वादा करता हूँ आप लोग से दवा 100% कहीं पढ़ते होंगे आप लोग, देख लीजिए इस वीडियो को, देख लिया ना, एक भी निर्देशांक ज्यामिति क्वेश्चन बढ़ जाएगा बोर्ड एग्जाम में तो हमसे आके मिल लीजिएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, जितना मैं बताऊँ अगर उतना आप तैयार कर लेते हो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत मेहनत लगी है। बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जल्द से जल्द बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक वीडियो आती है हर एक सब्जेक्ट की, क्योंकि सब में 95% लाना है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।